मथुरा से हेमा मालिनी को तीसरी बार बीजेपी का टिकट। क्या जीत की हैट्रिक लगाएंगी हेमा मालिनी? हेमा के खिलाफ लापता एमपी का लग चुका है पोस्टर। पोस्टर नंबर 1, लापता सांसद हेमा मालिनी जी। सांसद मथुरा को जन्म दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। पोस्टर नंबर 2, लापता सांसद महोदया। उसके बाद एक छोटी सी कविता और हेमा मालिनी की तस्वीर पर लापता लिखा हुआ है। अब आते हैं एक ट्वीट पर, जिसमें यह लिखा है कि गुमशुदा की तलाश करता मथुरा की जनता 23 मई 2019 से लापता है। सूचना देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपये दिया जाएगा। अब एक और तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। इसमें एक महिला हेमा मालिनी की तस्वीर लिए है, जिसमें लिखा है लापता सांसद हेमा मालिनी को बताने वाले को उचित इनाम। हेमा मालिनी के खिलाफ ऐसे पोस्टर और तस्वीरें वक्त पर मथुरा में लगाई जाती रही हैं। ये सभी 2019 लोकसभा चुनाव के बाद की घटनाएं हैं, जब दिए लेकर जनता बैनर, पोस्टर और ट्वीट के जरिए हेमा मालिनी को ढूंढती नजर आती रही है। लेकिन ये क्या बीजेपी के आला कमानों को इन पर ध्यान नहीं गया, या फिर उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की गई, तो उसमें मथुरा सीट से एक बार फिर हेमा मालिनी का ही नाम है। यानी कि बीजेपी ने तीसरी बार मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताते हुए उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में हेमा मालिनी का बीजेपी के आला कमानों को धन्यवाद कहना तो बनता ही है। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है, और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू, सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। किसको धन्यवाद कहेंगे? मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। अब भले ही हेमा मालिनी का ये कहना है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मथुरा के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन जनता और विपक्षी नेताओं की तरफ से जारी किए गए इन पोस्टर्स, बैनर्स और ट्वीट का क्या? बहरहाल बीजेपी ने तीसरी बार हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। ऐसे में सवाल ये अहम है कि क्या हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से जीत का हैट्रिक लगाएंगी? बीजेपी और हेमा मालिनी की तरफ से जीत के इस भरोसे पर दोनों कितना खरे उतरते हैं, इसके लिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। पर याद रहे, अपने लापता सांसद को मथुरा की जनता भूली नहीं है, क्योंकि उसको अब इस बात का इंतजार है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सांसद उनके बीच जरूर पहुंचेंगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।